आज गीता जी के 11वें अध्याय का संपूर्ण सार हम लोग सुनेंगे। भगवान ने अर्जुन के पास अपनी विभूतियों का वर्णन किया। नदियों में मैं गंगा हूँ, वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ, इत्यादि इत्यादि। और कहा जितने भी इस सृष्टि में प्रभावशाली हैं, तेजस्वी हैं, वे सब मेरा ही अंश हैं, मेरी ही शक्ति सब में है। जब भगवान अपने को ही सर्वरूप बताते हैं, सर्वशक्तिमान बताते हैं, सर्वत्र व्याप्त बताते हैं, तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे नाथ, अनुग्रह करके मुझे अपने विश्व रूप का दर्शन कराइए। ऐसी कृपा करें कि मैं आपके सर्वव्यापक रूप को एक साथ देख सकूं। मैं जानता हूं मैंने ऐसी कोई कठिन तपस्या नहीं की है, आपकी प्रसन्नता के लिए जप योग इत्यादि नहीं किया है, तो भी जैसे अनुग्रह करके आप मेरे बिना चाहे मुझे गीता का दिव्य उपदेश कर रहे हैं, मेरी कल्याण की कामना कर रहे हैं, अकारण कृपा कर रहे हैं, ऐसे ही अकारण कृपा करके हे नाथ मुझे अपने सर्वव्यापक विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। अर्जुन की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की। दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर अर्जुन ने इस विश्व को ही परमात्मा के रूप में देखा। विश्व रूप यानी यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का रूप है। ज्ञान दृष्टि प्राप्त होने पर संपूर्ण विश्व परमात्मा का रूप दिखाई पड़ने लगता है। विराट स्वरूप जब भगवान ने प्रकट किया, अर्जुन उसे देखकर भयभीत हो जाते हैं। अर्जुन ने देखा कि 10 दिशाओं में भगवान के अनेक मुख फैले हुए हैं, मुख से ज्वाला निकल रही है और भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, दुर्योधन, दुशासन आदि ये सभी योद्धा बड़े वेग से उनके विकराल मुख में प्रवेश करते चले जा रहे हैं और उनकी दाढ़ों में फंसे हुए हैं। भगवान उन्हें चटनी की तरह चाट रहे हैं। अर्जुन ने यह भी देखा कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये सब इनमें ही समाहित हैं। रजोगुणी शक्ति ब्रह्मा है, जो परमात्मा की ही एक शक्ति है। इनसे अलग ब्रह्मा कुछ नहीं है। इन्हीं का एक रूप महेश है, जो सृष्टि के संहार का, लय का कार्य कर रहे हैं। इनसे भिन्न महेश कुछ नहीं है। तो इनकी तमोगुणी शक्ति है और सात्विक स्वरूप ये परमात्मा है। अर्जुन ने देखा कि विराट रूप देखकर जहां राक्षस गण भयभीत हो रहे हैं, दिशाओं में भाग रहे हैं, वहीं सिद्ध ऋषि मुनिगण आनंदित होकर विराट स्वरूप परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। परमात्मा सर्वत्र मुख वाले हैं, सब ओर से नेत्रों वाले हैं, सब ओर से भुजाओं वाले हैं। अर्जुन ने देखा अनेक उदर हैं, अनेक पांव हैं, दिव्य वाणी वाले हैं। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 49 वायु, ये सब इनमें ही समाहित हैं। सारी सृष्टि का आधार यही है। इस प्रकार अर्जुन विराट स्वरूप परमात्मा का दर्शन करते हैं। अनेक भुजाओं का तात्पर्य जितनी भुजाएं हैं वो परमात्मा की भुजाएं हैं। अज्ञान के कारण कोई भुजा को अपनी भुजा मान ले या किसी व्यक्ति की भुजा मान ले, किंतु जितने भुजाएं हैं, जितने हाथ हैं, पांव हैं, उदर हैं, वे सब विराट स्वरूप परमात्मा के ही हाथ, पांव, उदर हैं। जितने मुख हैं वे विराट स्वरूप परमात्मा के ही मुख हैं। अज्ञान के कारण जीव उन्हें अपना मान लेता है, लेकिन जब उसे ज्ञान होता है, उसका अहम पूरी तरह से मिटता है, व्यक्ति मिट जाता है, तब उसे यह बोध होता है कि यह मुख विराट स्वरूप परमात्मा का मुख है, जिसे मैंने अपना मान लिया था। यह कान विराट स्वरूप परमात्मा के कान है, जिसे मैं अपना कहता था। यह जिह्वा
विराट स्वरूप परमात्मा की जीवा है। यह संपूर्ण शरीर विराट स्वरूप परमात्मा का है, मेरा नहीं है, यह उसे दिखाई पड़ने लगता है। अहंकार के कारण वह अपना मान लेता है, यही अज्ञान है। अर्जुन ने देखा कि सभी के नेत्र इनके नेत्र हैं, सबका मुख इनका मुख है, इसलिए ये अनंत मुख वाले, अनंत भुजाओं वाले, अनेक उदर वाले दिखाई पड़ रहे हैं। अर्जुन भयभीत हैं, पता नहीं युद्ध में क्या होगा, मैं हारूंगा, जीतूंगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा। भगवान ने कहा, डरो मत, देखो मेरे इस विकराल मुख में ये प्रवेश करते चले जा रहे हैं, मैंने तो इन्हें पहले ही निगल लिया है, इन्हें पहले ही मार डाला है, तुम्हें तो मैं सिर्फ यश देने जा रहा हूं। सब सोचेंगे कि अर्जुन युद्ध कर रहा है, लेकिन यथार्थ तो यह है कि तुम्हारा शरीर नहीं है, बल्कि तुम्हारा शरीर मेरा शरीर है, और इस शरीर से ही मैं युद्ध कर रहा हूं। तो तुम्हें यश मिल जाएगा कि अर्जुन ने युद्ध किया, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं युद्ध करो, युद्ध करो। अन्यथा तुम युद्ध नहीं भी करोगे तो देखो ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। मैं तुम्हें सिर्फ निमित्त बनाना चाहता हूं। इस सृष्टि का प्रत्येक कार्य परमात्मा के द्वारा हो रहा है, इसलिए यदि हम यह अभिमान करें कि मैं कर दूंगा या मेरे करने से होगा, तो यह हमारी जड़ता, मूर्खता है। परमात्मा की शक्ति से इस शरीर को माध्यम बना करके सारे कार्य हो रहे हैं, यही यथार्थ सत्य है। अतः मैं करने वाला हूं, इस अभिमान का त्याग कर देना चाहिए। निमित्त हूं, सिर्फ इतना समझना चाहिए, और परमात्मा निमित्त बना रहे हैं मुझे इस कार्य के लिए। अर्जुन को यही कहा कि ये सब मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम सिर्फ निमित्त बनो, तुम्हें यश देना चाहता हूं। अर्जुन भगवान का वह विकराल रूप देखकर भयभीत हो जाते हैं, धीरज नहीं धर पाते, तो कहते हैं, नाथ अपना यह विराट स्वरूप समेटें और मुझे उस सौम्य चतुर्भुज रूप का दर्शन प्रदान करें, जिसका दर्शन करने से ऋषि मुनियों को, भक्तों को शांति मिलती है। आपका यह रूप भयभीत करने वाला है, इसे देखकर मैं धीरज नहीं धर पा रहा हूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। अर्जुन की प्रार्थना सुनकर भगवान ने अपना वह विराट स्वरूप समेटा और सौम्य चतुर्भुज रूप का दर्शन प्रदान किया। हमारे भीतर जब पात्रता नहीं होती तो भगवान हमारे सामने नहीं आते। जब तप योग से जब पात्रता हो जाती है तो भगवान स्वयं ही प्रकट हो जाते हैं। अर्जुन के भीतर पात्रता नहीं थी, इसलिए भगवान ने जब अनुग्रह करके विराट स्वरूप का दर्शन कराया तो वे भयभीत हो गए, अशांत हो गए। जहां सिद्धगण, ऋषि मुनिगण विराट स्वरूप देखकर आनंदित हो रहे हैं, वहां अर्जुन भयभीत हो जा रहे हैं। इसलिए हमें अपने भीतर पात्रता बनानी चाहिए, अपने को पात्र बनाना चाहिए। और जब मन, बुद्धि, चित्त निर्मल होकर पात्र बन जाते हैं, तब परमात्मा प्रकट होते हैं। यह निर्मल मन से यह संपूर्ण विश्व परमात्मा का रूप दिखाई पड़ने लगता है। भगवान सौम्य चतुर्भुज रूप धारण करते हैं, जो सात्विक स्वरूप है, उससे अर्जुन को शांति मिलती है। जब मन में, चित्त में सात्विकता का संचार होता है तो धीरज होता है, शांति होती है। विष्णु रूप सात्विक स्वरूप है, सतोगुण है। उस सतोगुण स्वरूप का दर्शन किया है तो अर्जुन को धीरज हुआ। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो समस्त भूत प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित हो जाता है, जो मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करता है, अनन्य भाव से मुझसे जुड़ जाता है, मेरे अलावा उसका कोई अन्य नहीं होता, वह मेरे इस दिव्य स्वरूप का दर्शन करने में समर्थ होता है। इतना ही नहीं, जो मुझे ही अपना सब कुछ मान लेता है, वह भले ही बहुत यज्ञ करे, तप करे, दान करे, न करे, अनन्य भाव से मुझे जो अपना मान लेता है, उससे जो भी होता है वह यज्ञ, दान, तप ही होता है। और इस प्रकार मुझे ही अपना सर्वस्व मानने वाला भक्त समस्त प्राणियों के प्रति वैर भाव छोड़कर जब एकमात्र मेरी शरण हो जाता है, तो वह मेरे इस रूप के दर्शन का अधिकारी होता है और मुझ में प्रवेश कर जाता है। जो मुझे जान लेता है
वह जानत तुम्हें ही हो जाई, वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है। इसलिए तुम मेरी प्रसन्नता के लिए कर्म करो, किसी के प्रति भी आसक्ति का त्याग कर दो, मेरे भक्त बन जाओ और एकमात्र मेरी शरण हो जाओ, तो तुम मेरे इस दिव्य स्वरूप को प्राप्त करोगे। इसी के साथ भगवान एकादश अध्याय का विराम करते हैं। बोलिए गीता माता की जय। तो यह संपूर्ण 11वें अध्याय का सार थोड़े में बताया है।